कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज के गेट पर खुदकुश धमाका किया गया। वाज़ेह रहे कि 10 नवंबर को अफगान खवारजियों ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन से। गजाला, अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से आगाह कीजिएगा। गजाला, आप सुन पा रही हैं? मैं पहली दफा बड़े अरसे के बाद आपको इतना क्लियरली सुन पा रही हूँ। गजाला, अभी क्या सूरत हाल है कैडेट कॉलेज वाना के हवाले से? जो खुदकुश हमलावर अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है उसमें भी देखा जा सकता है कि कॉलेज के गेट पर खुद कुछ धमाका हुआ। और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो खारजी हैं उनकी कॉलेज में मौजूदगी की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। 3 अफगानी खारजी हैं जिनको कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस सारे इलाके को घेरे में ले रखा है, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। और इसकी जानिब से ये भी बताया गया है कि जिस इमारत में अफगान खारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफी फासले पर वाक़ है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कैडेट महफूज हैं। मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ये भी बताती चलूँ कि जब कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ यानी कि 10 नवंबर को, उस वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद थे जो कि अंदर मौजूद थे। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि अभी तक तमाम कैडेट महफूज हैं। अफगान खारजियों की कॉलेज में मौजूदगी के 22 कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए जो ऑपरेशन है वो निहायत एहतियात से जारी है और कॉलेज की हदूद से कैडेट्स को निकालने का अमल भी बतदरीज जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त भी कॉलेज के अंदर तकरीबन कोई 535 के करीब अफराद हैं जो कि मौजूद हैं। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी है। मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि 10 नवंबर यानी कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारजियों ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया था, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया था, जबकि 3 खारजी ऐसे थे जो कि अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए अंदर जाने में कामयाब हुए। एडमिन ब्लॉक जहाँ पर 3 खारजी ये महसूर हैं, अफगान जो हैंडलर्स हैं अपने उनके साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये सबूत भी मौजूद हैं, इनके खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है, ये बताया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से। और इसके साथ ही जो ये कैडेट कॉलेज वाना में की गई कार्रवाई है ये वाज़ेह करती है कि जो मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही पाकिस्तान की खुशहाली से इनका ये ताल्लुक है कोई। और इसके साथ ही सिक्योरिटी ज़राए इस चीज़ के लिए भी पुरअज़म है कि जो दहशतगर्द हैं उनके मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन जारी रहेगा। गजाला, एक तरफ इस हमले को APS तर्ज का हमला भी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ अगर याद करें तो न्यूजीलैंड मस्जिद पर भी जिस तरह एक हमलावर ने हमला किया था, उसने लाइव वीडियो बनाई थी और फिर जिस तरह मस्जिद में लोग मौजूद थे उनको भी लाइव वीडियो में उसने मारते हुए दिखाया था। ये उसी तर्ज का एक हमला है, ज़हनियत वही है। जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई थी, ये वीडियो सामने आई है जो उनके मोबाइल से वीडियोस मिली हैं, क्या इसमें हमला आवरों की भी शनाख्त कोई जाहिर हुई है कि वो किस तरह के हैं और उनके पास किस किस्म का असलहा मौजूद है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2015 का जो APS पिशावर वाला वाक़या था, जो दहशतगर्दी की एक शर्मनाक हरकत की गई थी और जिसको पूरी दुनिया की जानिब से जिसकी मजम्मत की गई थी, इसके ताने बाने वहीं से ही मिलते हैं। अच्छा, चाहे जो APS पिशावर का 2015 वाला हमला हो या फिर जो कैडेट कॉलेज वाना में गुज़िश्ता रोज़ किया गया, दोनों की न सिर्फ ये कि प्लानिंग एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, बल्कि ये देखिए कि दोनों के ताने बाने भी मिल रहे हैं। उस दफा भी अफगान की सरजमीन इस्तेमाल की गई थी, खारजी
भी इस्तेमाल किए गए थे, कलदम TTP इस्तेमाल की गई थी, और अब एक दफा फिर वही तालिब इल्मों पर हमला, तालिब इल्मों को निशाना बनाया गया, और फिर वही अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, और उसी तरह से ही जो खारजी हैं, जो कलदम TTP के लोग हैं, उन्हीं को ही इस्तेमाल किया गया। तो इससे जाहिर ये होता है कि जो कलदम TTP है, फितनतुल खवारिज है, जिनको पाकिस्तान ने खारजियों का नाम दिया है, तो वो उस वक्त भी अपनी इन्हीं कोशिशों में मसरूफ थे। उस वक्त भी उनके सामने ना ही दीन इस्लाम की कोई बात थी, ना ही वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी कर रहे थे, क्योंकि देखिए जो इस्लाम है वो अमन का मजहब है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। और आप किस तरह से मासूम शहरियों की जानों को निशाना बना सकते हैं, आप किस तरह से उस जगह को निशाना बना सकते हैं जहां पर मासूम तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। इस्लाम तो ये दर्स देता है कि तालीम हासिल करना एक जिहाद के बराबर है। तो ये कौन सा जिहाद है जिसका हवाला देकर ये मासूम ज़हनों को खराब करते हैं? तो ये बड़ी जो सारी चीजें हैं, ये पाकिस्तान दुनिया के सामने रखता रहा है। अब एक दफा फिर ये दुनिया के सामने आ रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हो रही है दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के साथ। और एक दफा फिर मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ये जरूर कहना चाहूंगी कि याद रखिएगा कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो हमेशा से इस्तेमाल तो होती रही है, लेकिन अब ये इस्तेमाल हो रही है इंडियन प्रॉक्सी बनकर। पूरा एक हफ्ता अमीर खान मुत्तकी लगाकर आए भारत में, और एजेंडा क्या था कि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किस तरह से कार्रवाई की जाए। उनके दौरे के बाद से ही हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा। अच्छा, ये तमाम चीजें आपस में लिंक्ड हैं गजाला, जैसे आप भी बता रही हैं, और एक और भी अहम बात है, वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करके आप ही की जानिब में आऊंगी कि जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना की जारी करदा वीडियो में दहशतगर्दों को जो कैडेट कॉलेज है इसमें जो खवारिजीन मौजूद हैं उनको एक जगह पर महसूर किया गया है, एक हद तक महदूद कर दिया गया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद अंदर मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर दिया है। जिस इमारत में अफगान खवारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारत से काफ़ी फासले पर वाक़ है, और अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज हैं। गजाला अभी इसी हवाले से बता रही थी कि उनको एक जगह पर महसूर कर दिया गया है। अब किस तरीके से ऑपरेशन करके जो वहाँ पर खवारिज मौजूद हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा या उनका खात्मा किया जाएगा? क्या इसके लिए पूरी एक प्लानिंग अभी चल रही है या ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑपरेशन तो जो गुज़िश्ता रोज है उस वक्त से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इससे कबल भी जैसा कि मैं बता रही थी कि देखिए ये इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं बिलखसूस जहां पर मासूम जानों को बाहिफाजत उनकी हिफाजत करना भी मद्देनजर रखना हो, तो वो इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो इसलिए उनको करना थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले जाता है, क्योंकि उसमें सबसे जो ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हो उनका जो तरजीह होती है वो ये होती है कि जो मासूम शहरी उस वक्त वहां पर मौजूद है उनकी जानों को सबसे पहले बाहिफाजत उनकी हिफाजत भी यकीनी बनाई जाए। जैसा कि अभी भी मैंने आपको ये बताया कि एक मखसूस इमारत तक महदूद किए गए हैं। देखिए 525 कैडेट्स के साथ तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे, और अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करके बाहर भी निकाल लिया गया है। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जितने भी कैडेट्स वहां पर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो शहरी हैं या जो हमारे इवेंट फोर्सेस के जवान भी हैं, अभी तक हमारी तरफ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 3 दहशतगर्द अलबत्ता जरूर जहन्नुम वासिल किए गए थे, 3 अभी अंदर महसूर हैं, और वो इसीलिए अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरजीह इस वक्त सबसे पहले उन 600 लोगों को बाहिफाजत कॉलेज की हदूद से बाहर निकालना है जो कि वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मुकम्मल प्लानिंग के साथ आए थे। जो वीडियो जारी की गई और ये वीडियो उन जो ख्वारजी मारे गए हैं उनके मोबाइल फोन से मिली, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि ये प्लानिंग करके आए थे कि ये यहाँ पर महसूर कर देंगे और फिर अपने कुछ मुतालबात मनवाएंगे पाकिस्तान से। इनकी जो प्लानिंग थी वो बड़ी थी, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस थे इनको दाखिली गेट पर ही रोका गया, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम नुकसान हुआ, क्योंकि ये सिर्फ जो दाखिली गेट था उसी को ही निशाना बनाने में कामयाब हुए। अच्छा, जिस एडमिन ब्लॉक में ये इस वक्त महसूर है या जहां तक ये पहुंचने में कामयाब हुए उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि जब इन्होंने बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी मरकजी गेट से टकराई तो उसके बाद वहां पर ऑब्वियसली अफरा तफरी फैली, और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जो 3 पीछे से आने वाले खारजी थे वो अंदर पहुंचने में कामयाब हुए। महसूर हैं, अभी तक महसूर हैं, और वो इसीलिए अभी तक महसूर हैं क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो अंदर मौजूद तालिब इल्म है, जो अंदर मौजूद दीगर अमला है, उनको बाहिफाजत बिल्कुल सबसे
پہلی کوشش یہی ہے اور سب سے پہلی پریفرنس بھی یہی ہے کہ جو اندر طالب علم موجود ہیں، جو عملہ موجود ہے، ان کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا جائے، پھر جو خارجین ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ غزالہ نورین آپ کا۔